गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव केमिकल इंजीनियरिंग में। मेरा नाम है हेमंत अहरवार। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हम डिफरेंट टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं विटामिन के, और इस टेस्ट में हम पढ़ेंगे विटामिन के फ्लोटिंग टेस्ट के बारे में। बेसिकली फ्लोटिंग टेस्ट जो है वो विटामिन की कंसिस्टेंसी को शो करता है, और बेसिकली ये जो टेस्ट है हम उसमें फ्लोटिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लो बिहेवियर को शो करती है। तो कंसिस्टेंसी को हम पेनिट्रेशन और विस्कोसिटी टेस्ट के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन रेंज के कारण, एक सर्टेन पैरामीटर्स के कारण वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम इस फ्लोटिंग टेस्ट का मेजरमेंट करते हैं ताकि हम विटामिन की कंसिस्टेंसी का पता लगा सकें। तो दिस टेस्ट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द विटामिन material. It can be measured either by the penetration test or the viscosity test, but it's certain range. There is certain range of the consistency. These tests are not the applicable for the vitamin, so that's why we are using the floating test for the vitamin. तो this was the objective of the vitamin. अब इस टेस्ट में सबसे पहले हमें जो टेस्ट है उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या होता है। तो रिक्वायर्ड मटेरियल So basically required material are जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। रिक्वायर्ड मटेरियल आर एल्यूमिनियम फ्लोटिंग। सो बेसिकली एल्यूमिनियम फ्लोटिंग इस टाइप से होता है। एल्यूमिनियम फ्लोटिंग, एल्यूमिनियम का एक बाउल होता है, उसी को बोलते हैं एल्यूमिनियम फ्लोटिंग। बिकॉज एल्यूमिनियम जो होता है बहुत ही लाइट मेटल है, और उसमें एक कॉलर की जरूरत होती है, वो इस टाइप से होती है कॉलर। तो कॉलर को बेसिकली हम विटामिन से फिलअप करते हैं और उसको इसमें हम टाइट अप कर देते हैं। बिकॉज इसमें जो होता है वो एक छोटा सा, इसमें भी एक ट्यूब टाइप का निकला होता है, और इस कॉलर को हम उस ट्यूब में फिट कर देते हैं विटामिन फिल करने के बाद। और फिल करने के बाद उसको हम वाटर बाथ में डिप कर देते हैं, और डिप करने के बाद उसको हम हीट अप करते हैं। तो हीट हम 15 मिनट और 13 मिनट की रेंज में हम उसको हीट अप करते हैं। और जैसे ही इस रेंज में विटामिन जो है वो इसको हीटअप करते समय इस बाउल से, अगर इस कॉलर से इस बाउल के ऊपर फ्लोट होने लगता है, और जैसे ही इसको हम बेसिकली वाटर बाथ में डिप अप करते हैं, तो वाटर जैसे ही इसके अंदर से एंटर होकर इस बाउल में फिल अप होने लगता है, तो उस टाइम को, उस पर्टिकुलर टाइम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं। तो वही हमारा फ्लोटिंग टेस्ट होता है विटामिन के लिए, जो कि हम कंसिस्टेंसी को पता करते हैं एक सर्टेन रेंज में उसको। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द विटामिन। अब मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर और उसका एम कि किस लिए हम फ्लोटिंग टेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा एम है वो है फ्लोटिंग टाइम कैलकुलेट करना। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम फ्लोटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कुछ प्रोसीजर, उसकी कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टेप्स, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे विटामिन की प्रोसीजर के बारे में, विटामिन की प्रोसीजर के फ्लोटिंग टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले उसके हम एम को देखते हैं। तो बेसिकली इस टेस्ट में हम जो विटामिन है उसकी फ्लोटिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लोटिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड अपरेटस है वो है वाटर बाथ, थर्मोमीटर, आइस बाथ, एल्यूमिनियम फ्लोट और कॉलर्स। सो रिक्वायर्ड apparatus is that are aluminium floating collars, water bath, ice bath and thermometer. So these are the material required to test the
फ्लोटिंग टाइम ऑफ द बिटुमेन। तो ये हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, एल्यूमिनियम फ्लोटिंग कॉलर्स, वाटर बाथ, आइस बाथ और थर्मामीटर की। तो चलिए इस टेस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिटुमिन को 100 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम गर्म करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो सॉफ्ट होने के बाद उसको हम इस टाइप से जो भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉलर बोलते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, इससे एक छोटा साइज होता है, उसमें हम जो मेल्टेड और जो सॉफ्ट बिटुमेन है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से हमने 125 डिग्री सेल्सियस तक उसको मेल्ट किया है, उसको हम इस कॉलर में फिलअप करते हैं और कॉलर में फिलअप होने के बाद उसको 5 डिग्री सेल्सियस तक आइस बाथ में उसको हम ठंडा करते हैं। तो आइस बाथ में ठंडा होने के बाद हम उसको एल्यूमिनियम फ्लोटिंग बेसिकली इस टाइप से एक बाउल होती है, उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम फ्लोटिंग, बिकॉज एल्यूमिनियम थोड़ा सा लाइट मेटल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एल्यूमिनियम फ्लोट। तो इस एल्यूमिनियम फ्लोट में पीछे से एक इस टाइप से नॉब होता है, एक होल्डर होता है, उसमें हम इस चिल्ड और इस फ्रीज बिटुमिन को निकाल कर आइस बाथ में से, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो चुका है, उसको हम इसमें टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद उसको हम वाटर बाथ में, जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, उस 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर बाथ में हम उसको इस पूरी असेंबली को उसमें डिप कर देते हैं। और डिप करने के बाद उसका जो टाइमिंग है वो हम टाइमिंग रेंज है 15 मिनट से उसको 30 मिनट तक हम उसका टाइमिंग रेंज रखते हैं। तो जो टाइमिंग रेंज है दैट शुड नॉट बी लेस देन 15 मिनट्स एंड इट शुड नॉट बी मोर देन द 30 मिनट। तो उसकी जो रेंज है 15 मिनट से 30 मिनट तक हम उसकी रेंज रखते हैं। और उसमें जैसे ही सपोज ये हमारा एक वाटर बाथ है जिसमें कि वाटर फिलअप है 50 डिग्री सेल्सियस तक, उसमें हम ये इस टाइप से बाउल रखते हैं और बाउल में नीचे कॉलर को फिलअप करते हैं। तो हीटिंग से क्या होगा, ये जो इसके अंदर बिटुमिन फिलअप है वो मेल्ट होकर बिटुमिन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और वाटर उसके अंदर एंटर होगा। तो जिस सेकंड में जैसे ही वाटर इस होल से इस एल्यूमिनियम फ्लोट में एंटर होगा, उस टाइम को हम नोट कर लेंगे, वही हमारा फ्लोटिंग टाइम होगा। तो इस टेस्ट में इतना ही। और अगर ये टेस्ट आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो उस कमेंट बॉक्स में मुझे उस पर मैसेज कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।